उत्तम नगर का न्यूज़ सुनी है? हाँ सुनी हूँ। एक लड़के को जान से मार दिए जाते हैं। हाँ। उस माँ पे क्या बीती होगी, क्या बीत रही है। मतलब उस माँ को नींद भी कैसे, हम लोग खुद सुन के हम लोग तहस्सा से कि माँ कैसी होगी उसकी। जवान बच्चा था उसका, कमाने वाला, कमा रहा था, बाहर से आया हुआ था। किसी को हक है क्या किसी का जान ले लेना? नहीं। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं हुई थी। एक छोटी सी बच्ची से गुब्बारा चला, वो भी जमीन पे गिरा है, जमीन पे आज छींटा पड़ गया है। उन लेडीज को मतलब वो भी तो किसी की माँ होंगी ना। देखिए यहाँ जात बिरादरी क्या होता है वो तो मुझे समझ में नहीं आता, हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले तो एक इंसानियत है सबके अंदर। इंसानियत है, चाहे इससे पहले तो हमारे जो थे अभी वो नेता लोग, महापुरुष जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, हाँ ये लोग तो बताए थे ना, हमें मिला करके गए थे, मिला के गए थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। लेकिन अब क्या हो रहे हैं, मतलब मैंने कितने मुस्लिम भाइयों लोग को देखा है कि वो लोग रंग खिलाए लो, हमारे गली में भी रहते हैं, उनको भी हमने देखा है रंग खेलते हुए, गुलाल खेलते हुए। वो ऐसा कौन सी मतलब वो थी कि जिनके पानी के छींटा पड़ जाने से इतना बवाल करवा दिया, एक बच्चे की जान ले ली, एक माँ से उसका बेटा छिनवा ली। तुम भी तो किसी की माँ ही हो, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो क्या बीतेगा। लेकिन फिर भी उस माँ को तो जस्टिस मिलनी चाहिए। हाँ। जो इसमें गुनहगार है सबको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाई जो टकराएगा, सामने से कोई पंगा लेगा तो कोई छोड़ेगा तो नहीं। तो आप सामने से पंगा ले रहे हो, ये तो गलत है ना। एक बच्ची, जबकि उसके मतलब उस बच्ची के माँ बाप ने माफ़ी भी मांगा है कि मेरे बच्ची से गलती हुई है। तो यानी कि यह अब क्या रंजिश रही है क्या है, लेकिन एक इतना अच्छा सा बच्चे का मतलब 23 साल का था ना। नहीं कोई साजिश है, तभी तो उन्होंने अकेले गई थी, वहाँ अकेले खड़ी थी, अकेले पानी के छींटा पड़ा नहीं पड़ा। हाँ उनको इतना ही दिक्कत था, तो जब पता था कि आज होली है तो घर से मत निकलो। नहीं निकलती ना, घर में रहती। तुम्हारे घर से बाहर निकलने आने जाने की वजह से हम अपना त्यौहार मनाना थोड़ा ना छोड़ देंगे, वो तो मनाएंगे ना। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत थी तो तुम्हें नहीं निकलना था। और का तो लेकिन किसी का जान लेना किसी का हक नहीं है, चाहे कोई भी हो। किसी का हक नहीं बनता। अगर आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते ना, तो लेने का हक भी किसी का भी नहीं बनता, चाहे कोई भी हो। मतलब हमें हमारी आंसू नहीं थम रही, हमें इतना गुस्सा आ रहा है, तो उस माँ पे क्या बीती होगी, वो बेचारे का क्या कसूर था। तो उस टाइम तो घर पे भी नहीं आता, कैसे होली खेल के आ रहा था, और उसको मतलब इतनी बेदर्दी से मारा गया है। इतने लोग मिलके एक बच्चे को मार दिया। आज घर उनका तोड़ा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। घर तो वापस आ जाएगा, सामान वापस आ जाएगा सब, लेकिन उस माँ का बच्चा वापस ला के दे देगा कोई नहीं दे सकता ना। तो ये अपने देश की सरकार पूछे ना, ये हमारे मोदी जी पूछे कि उनका बेटा लाकर दे सकती हैं आप? सरकार को आना चाहिए भाई, सरकार को करना चाहिए। इस तरह से हम कोई महफूज नहीं है फिर तो सबके मन में। आप किस बात का फिर देश चला रहे हो, क्योंकि सब लोग डर से क्या उससे त्यौहार भी मनाना कोई छोड़ दे क्या? वो मतलब वो सिस्टम आ गया है, वो सरकार का राज आ गया है कि हम त्यौहार भी ना मनाएं। त्यौहार मनाने से भी डरे कि कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो हम बहुत ही शर्मनाक। हमारा देश आजाद होते हुए भी हम गुलामियों में जीने का हक हमें मिल रहा है। हम यही कह सकते हैं ना कि आजाद होते हुए भी हम आजाद नहीं है। हाँ आजाद होते हुए आजाद नहीं होके चल रहे हैं। मतलब मैं जब से सुनी हो ना, और इतना दंगा फसाद नुकसान सबका ही हो रहा है। सही बात है। और जो भी मतलब वो कर रहे हैं भाई, होगा जान गई है जो जी कभी वापस नहीं आ सकती। अरे उसकी तो बेटा है, जिसकी माँ का बेटा गया है, जिसके बाप का बेटा गया है, वो माँ कैसे, जब हमें अच्छे से नहीं है, हमें देख सुन करके बुरा लग रहा है, हमारे मुंह से न खाना जा रहा है न पानी जा रहा है, तो जिसका बच्चा गया है उसके पे क्या बीतती होगी। ये तो उनके घर में घुस के उनको मारना, और का मतलब 1% भी कहीं भी इसमें गलती नहीं है उसकी।
उसकी गलती नहीं है। अगर हमारे हिंदू में भी मैं बोलती हूँ, अगर जिन्हें होली से प्रॉब्लम है वो भी नहीं निकलते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हम इस चीज़ से दिक्कत है नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो उनको तो निकलने का हक ही नहीं बनता।